तो मैं बहुत थक गई, कितना काम था। पानी भी नहीं पी सकती हूँ। अब कौन आ गया? हाँ, क्या है? नमस्ते मैम साहब। वो सब ठीक है, बोलो। मैम साहब, आपके यहाँ कुछ काम मिल सकता है मुझे? मैं सारा काम कर लेता हूँ, झाड़ू बर्तन पोछा सब कुछ। पहले तो ये बताओ, तुम लोग किस जाति के हो? आंटी, हम दलित हैं। क्या? दलित हो? मतलब नीची जाति के, और यहाँ काम मांगने चले आए? चलो निकलो यहाँ से। अरे श्वेता, इन्हें काम चाहिए तो रख लो ना काम पर। वैसे भी सारा दिन तुम अकेले काम करती रहती हो। अगर ये हमारे यहाँ काम करेंगे तो तुमको थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी। पर ये नीची जाति के हैं। नीची जाती है तो क्या हुआ, ये भी तो हमारी तरह इंसान ही है। पर कुछ नहीं, मैंने बोल दिया ना, रख लो इन्हें काम पर। अच्छा ठीक है, आ जाओ काम पे। शुक्रिया मैम साहब। चल बेटा। काम पे तो रख लिया, पर एक दिन धक्के मारकर मैं ही निकालूंगी इस घर से। ओए लड़की, यहाँ क्या लेने आई है? तेरी हिम्मत कैसे हुई इधर उधर घूमने की? अरे गुड़िया, क्या हुआ मैम साहब? अब पूछ क्या रहे हो? अपनी लड़की को समझा नहीं सकते कि एक जगह बैठे? कब से यहाँ वहाँ घूम रही है? माफ कर दी मैम साहब, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। चल बेटा। अरे श्वेता, हाँ बोलो। मैं कह रहा था कि थोड़ा खाना सुमित को और उसकी बच्ची को भी दे देना, वो दोनों भी भूखे होंगे सुबह से। हाँ हाँ ठीक है। ये सोहम में ना, अब उन नीची जाति वाले को घर के बर्तनों में खाना देना पड़ेगा। अब कहाँ है इन्होंने, तो देना ही पड़ेगा। एक काम करती हूँ, ये सही रहेगा। मम्मी, हाँ बेटा, ये किसके लिए है? तुम्हारे पापा ने ना उन बाप बेटी को नाश्ता देने को कहा था, वही लेके जा रहे हैं। सुमित, हाँ मतलब ये लो नाश्ता। ये ले बेटा, नाश्ता कर ले। अच्छा सुनो, गैलरी में जाकर खाना, वरना मेरा घर गंदा हो जाएगा। ठीक है मैम साहब। ये ले बेटा नाश्ता, तू गैली में जाके खा ले। अरे सुमित, हाँ मैम साहब। तुम यहाँ बर्तन क्यों साफ कर रहे हो? पीछे साफ नहीं कर सकते थे? ये मत बोलो कि तुम नीची जाति के हो। वो तो सोहम ने तुम लोगों को काम पे रख लिया। अगर मेरी चलती ना, तो मैं तुम लोगों को कभी काम पे ना रखती। माफ करना मैम साहब, गलती हो गई। मैं बाहर जाकर बर्तन धो लेता हूँ, दोबारा ये बात ध्यान में रखूंगा। पता नहीं सोहम भी कैसे कैसे लोगों को काम पे रख लेते हैं। मैम साहब, हाँ सारा काम हो गया है, अब हम लोग जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा सुनो, कल से काम पे मत आना। ना ही तुम्हारा काम अच्छा, ना ही तुम लोगों की औकात है मेरे यहाँ काम करने की। अरे मैम साहब, ऐसा मत करो, हमें काम से मत निकालो। अजीब जबरदस्ती है। मैंने कहा ना नहीं रखना है काम पे। चलो जाओ यहाँ से, वरना धक्के मार कर घर से निकालूंगी। श्वेता, ये क्या बर्ताव है इनके साथ? जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ। ये लोग नीची जाति के हैं, इन लोगों को तो घर में भी घुसाना नहीं चाहिए, और आपने तो इन्हें काम पे रख लिया।
बस श्वेता, ये क्या लगा रखा है तुमने सुबह से? जात पात, भेदभाव, ऊंच नीच, गरीब। जब बनाने वाले ने हमारे बीच में भेदभाव नहीं रखा तो तुम कौन होती है इनको बोलने वाली? जब से सुमित और गुड़िया आई है मैं देख रहा हूँ तुम इनके साथ कैसी कैसी बर्ताव कर रही हो। क्या वह इंसान नहीं है? तुम इसलिए सिर्फ उनके साथ कर रही हो? वो दलित है क्या? दलित इंसान नहीं होते? उनकी रगों में खून की जगह पानी थोड़ी ना बहता है, वो भी तो इंसान है। पर तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारी आंखों में भेदभाव की पट्टी बंधी हुई है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सुमित और गुड़िया के साथ में बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। अगर आपको माफी मांगनी है तो सुमित और उनकी गुड़िया से मांगिए, हमसे नहीं। सुमित, गुड़िया, मुझे माफ कर दो। पता नहीं मेरी आंखों में कौन सी भेदभाव की पट्टी बंधी हुई थी जिस वजह से मैंने तुम लोगों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया। आई एम सॉरी। आप क्यों माफ़ी मांग रहे हो मेम साहब? आप मत माफ़ी मांगिए आंटी। नहीं, मैंने तुम दोनों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया। आई एम सॉरी। तुम दोनों यहाँ पे काम करने आ सकते हो। ठीक है मेम साहब।